नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज फिर से एक बिजनेस आइडिया के साथ आपको एक बिजनेस बताने वाला हूं। ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप करके देखना। और अच्छा बिजनेस है और बहुत मुनाफा है भाई। आप मजदूरी कर रहे हो और कुछ काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप इस बिजनेस को करिए। बहुत बढ़िया बिजनेस है, खुद का बिजनेस है और अच्छा खासा पैसा है भाई इस बिजनेस में। आप एक बार करके देखिए। मैं इस चीज़ को देखा हूँ और गया था उस जगह पे, इसी नाम से आपको मैं बता रहा हूँ भाई। आप इसको करके देखिए एक बार, बहुत बढ़िया बिजनेस है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा बिजनेस है। ये बिजनेस है कैंटीन का बिजनेस है। अब इस कैंटीन का बिजनेस को कैसे करोगे और कहाँ करोगे, ये मैं आपको बताता हूँ। आप इस बिजनेस को करिए ज़्यादातर हॉस्पिटल के सामने करिए, या तो फिर आप बस स्टैंड में करिए। बस स्टैंड में जो सवारी लोग आते हैं, जो बाहर से आते हैं, यात्रा सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, उन लोग को खाना का ज़रूरत होता है। तो खाना आप बनाइए और इसका काम करिए। खाना बनाकर कस्टमर को आप जो बाहर से आते हैं, लोग आते हैं, भूखा रहते हैं, उन लोग को आप खाना खिलाइए। आपको वो भी कम पैसे में, और कम पैसे में और अच्छा प्रॉफिट। कम पैसे, लागत भी कम है और प्रॉफिट भी बढ़िया है। तो इस बिजनेस इसको कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। या तो फिर आप हॉस्पिटल में करिए। हॉस्पिटल, ये दो जगह करिए। हॉस्पिटल करिए या बस स्टैंड में करिए। आप दो जगह करिए, ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। और कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। देखो, इस काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले बर्तन चाहिए। बर्तन, या तो फिर बर्तन आपके पास घर में जो बर्तन है, आप स्टार्टिंग में उसी को आप यूज में ले सकते हो, घर से लाना ले जाना। या तो फिर आप ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, जो खाना पकाने का जो बर्तन है वो आपके घर में होगा, उसी को यूज कर सकते हो। या तो फिर आप प्लेट वगैरह हो गया, कटोरी हो गया, ये आप थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हो। 10 10 पीस, 12 पीस ऐसे करके ले सकते हो। तो सस्ता वाला 30 40 रुपये वाला, उसके साथ गिलास ले लेना अलग से। और क्या बोलते हैं, आपको जहाँ पर सेटअप लगाना है वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक ठेला ले लेना है किराए से। ठेला ले लेना है। ठेला में आप चूल्हा वगैरह का व्यवस्था बनाइए उसमें। या तो फिर लकड़ी का है, आरा मिल से आप लकड़ी ले आइए। आरा मिल में जो लकड़ी कटता है वहाँ आपको लकड़ी मिल जाएगा। और या तो फिर आप गैस का व्यवस्था है तो गैस से कर लीजिए। गैस का व्यवस्था है अपने घर में तो आप घर से लाना ले जाना कर सकते हो। जैसे डबल सिलेंडर है तो एक सिलेंडर आप उसमें यूज़ कीजिए। एक हफ्ता कम से कम जाएगा, हफ्ता 10 दिन जाएगा। आपके घर में 1 महीना 1.5 महीना जा रहा है, यहाँ पर आपका हफ्ता 10 दिन जाएगा। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, ठेला। ठेला में आप जो सेटअप करोगे, ठेला आपका जो प्लेट वगैरह सब सजा वजा कर आप अपने ठेला में रखिए। और साइड से उसी में चूल्हा रख लीजिए। या तो फिर ठेला के नीचे में आप कहीं पर जाओ, जहाँ आप जगह ठिया आप बनाए हो, वहाँ पर चूल्हा परमानेंट कर सकते हो। या तो फिर आपके पास ठेला का व्यवस्था नहीं है, बांस बल्ली होता है, बांस बल्ली आप गड़ा दिए और उसके ऊपर तिरपाल डालकर आप उसमें भी आप कर सकते हो। छोटा सा करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, पीछे कस्टमर बढ़ जाए आपके। ये जैसे कि ये ठेला है, अब ठेला के आप सामने में है, अब ठेला सामने में है। आप ये मैं समझ लो आप खड़े हो और ठेला ये सामने में है। ठेला में आप पूरा सेटअप कर दिए। पीछे आपका क्या बोलते हैं, पीछे में आपका कस्टमर का टेबल वगैरह आपको ज़्यादा महंगा नहीं लेना है। टेबल वो 300 400 रुपये का जो आता है प्लास्टिक वाला, वो ज़्यादा नहीं, एक नहीं तो दो ले लीजिए आप। और उसके साथ 100 120 या 150 वाला आप 4 5 टेबल ले लीजिए। स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, 4 5 टेबल ले लीजिए और उसको आप सेटअप कर लीजिए। और सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, खाना में कौन कौन सा बनाना है मैं बताता हूँ। खाना आपको बनाना है, एक बनाना है दाल चावल। चावल आप सोसाइटी से आ रहे हैं, सोसाइटी से बनाओगे तो वो भी बढ़िया है। और उससे और अच्छा कस्टमर को आप देना चाहते हो, खिलाना चाहते हो, तो आप HMT का खंडा ले लीजिए। HMT का चावल भी ले सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में सोसाइटी से ही करिए। आपके पास जो है उसी से करिए, आपके पास जो है उसी में करिए आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा करना है, आपको एक सब्जी रख लेना है। सब्जी आप सीजन के हिसाब से सब्जी बनाते जाइए, जो जो सीजन के हिसाब से, कभी भिंडी आ गया, कभी और कुछ आ गया, कभी करेला आ गया, कभी लौकी आ गया, कुछ भी आ गया। आप सीजन की जो मार्केट में जो सब्जी बदल बदल कर आप बनाते जाइए। और उसके साथ साथ आपको रोटी, पेशेंट को क्या, आप इसको हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल के अंदर ग्राउंड में आपका आपका हॉस्पिटल के ग्राउंड में यदि आपका सेटअप बन रहा है तो आप हॉस्पिटल के ग्राउंड में करिए। या तो फिर हॉस्पिटल के बाहर जस्ट आप वहाँ करिए। हॉस्पिटल के बाहर भी कर सकते हो इस काम को, या तो फिर सेटअप बना है तो आप अंदर कर लीजिए। ये काम आप करके देखिए भाई, कम से कम आप 1 हफ्ता में आपको इसका रिजल्ट समझ आ जाएगा। बहुत बढ़िया काम है। आप ये मत बेचिए, चाय नाश्ता समोसा
ब्रेड पकौड़ा ये आप मत बेचिए, आप यही बेचिए। और आपको रखना है 30 से 50 रुपये रेट रखना है आपको। अगर आप दाल चावल सब्जी दे रहे हो तो 50 रुपये रखिए आप, 50 रुपया। 50 रुपया में आप बहुत पैसा बना लोगे। अगर दिन में 25 से 30 कस्टमर आपके आते हैं, 30 कस्टमर आते हैं तो आपको 1500 रुपये फिर भी बनेगा। अगर 30 कस्टमर आ गए तो 1500 रुपये में आप 700-800 रुपये आप अपना खर्चा वगैरह, गैस वगैरह है, चावल लगाए हो, सब्जी लगाए हो, 700-800, 1000 रुपये आप मान लीजिए, 1000 रुपये आप निकाल दोगे फिर भी आपको 500 बचेगा। लेकिन मैं 500 बोल रहा हूँ, 500 ही नहीं बचेगा, इसमें बहुत फ़ायदा है भाई, आप एक बार करके देखिए। और हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं वो लोग पेशेंट को लेकर आ रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में खाना मिलता है कैंटीन से, वो जो पेशेंट है उसी को बस पेशेंट को देंगे। और पेशेंट के साथ जो लोग आए हैं उसके रिश्तेदार वगैरह, भाई है, बहन है, जो भी आए हैं उनको नहीं देंगे। वो लोग अपने लिए क्या करते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं, बाहर से मंगाते हैं। और होटल से मंगाएंगे तो 100 रुपये थाली है, 100 रुपये प्लेट है, 80 रुपये प्लेट है, ऐसे मंगाते हैं। और आपको वहीं पर हॉस्पिटल के सामने ही जस्ट उनको मिल जाएगा खाना, तो वो लोग बाहर नहीं जाएंगे, और भी कम रेट में, और भी घर जैसा बना हुआ खाना। आप खाना को, सब्जी को अच्छा से बनाइए और बढ़िया बनाइए। लोग ढूंढते हुए आपकी दुकान को आए कि यहाँ पर 50 रुपये में दे रहे हैं खाना, बहुत बढ़िया है, घर जैसा खाना मिल रहेगा। या तो फिर आप दाल चावल सब्जी बना रहे हो, उसके साथ आप दाल चावल और क्या बोलते हैं, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन आप मिला करके उसमें चटनी पीस करके, मिक्सर वगैरह आपके घर में होगा, उससे आप पिसाई करके और चटनी बना करके दाल चावल चटनी आप दे सकते हो। घर जैसा स्वाद रहेगा और बढ़िया रहेगा। ये बिजनेस बहुत बढ़िया है भाई, आप करके देखिए एक बार। ये तो फिर इसी को आप बस स्टैंड में भी लगा सकते हो। बस स्टैंड में भी बहुत से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, सफ़र करके आते हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई खाना वाना खा कर आ रहा है, कोई नहीं खाया है, कोई भूखा आ रहा है। तो वो लोग क्या, सबसे पहले बस से उतरते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, होटल ढूंढते हैं, जहाँ पर उनको होटल मिल जाए और वहाँ वो लोग खा ले खाना। मैं खा लूँ, मैं सोचता हूँ, मैं भी कहीं जाता हूँ तो सफ़र करता हूँ तो खाना वाना खाकर नहीं गया रहता, तो मैं खाना खाने के लिए सबसे पहले होटल देखता हूँ, कोई होटल है क्या, या कोई नाश्ता वाला है क्या। तो मैं सबसे पहले होटल ही देखता हूँ। नाश्ता तो बाहर का बेकार ही है, तेल वाला चीज़ बेकार है, समोसा भजिया वगैरह, ब्रेड पकौड़ा सब बेकार है। खाना मिले वही अच्छा है, घर जैसा खाना खाओ, सबसे बेस्ट है, सेहत के लिए भी बढ़िया है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, होटल ही देखता हूँ, होटल में जा कर के मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद अपने बाकी काम करता हूँ। तो लोग यही करते हैं, सबसे पहले होटल देखते हैं। बस स्टैंड में भी आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है हॉस्पिटल में आप गौर करना, यदि कोई पेशेंट के साथ किसी को कुछ हो गया, पेशेंट के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 अड़ोस पड़ोस के, क्या बोलते हैं, आसपास के कोई दूर से मेहमान आ रहे हैं, दूर दराज वाले हैं, वो लोग भी देखने आ रहे हैं कि मेरे भाई को या मेरा चाचा को, मेरा इसके रिश्तेदार को क्या हो गया करके देखने आते हैं। और वो लोग खाना सबसे ज़रूरी है, खाना देखेंगे वहाँ पर, खाना की व्यवस्था नहीं है तो चलो होटल चलते हैं खाना खाने के लिए। होटल जाएंगे तो बाहर दूर है या तो फिर और कहीं है, तो जा नहीं पा रहे, तो हॉस्पिटल के जस्ट सामने रहेगा तो आपके यहाँ आएगा। और दूसरा चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले एक परमिशन ले लेना है, किनसे, हॉस्पिटल में एक पम्पलेट छपवा लेना है। और जितना वार्ड है हॉस्पिटल में जितना भी वार्ड है, सभी वार्डों में एक पम्पलेट आप चिपका दीजिए परमिशन लेकर के। यदि परमिशन नहीं है तो आप हॉस्पिटल के सामने ही, रोड पे ही आप लगा सकते हो, एक दाल चावल सब्जी यहाँ खाना मिलता है करके आप लगा सकते हो, कैंटीन करके लगा सकते हो, अपने हिसाब से जो लिखवाना है लिखवा सकते हो। ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। इससे क्या है, पेशेंट लोग का भी सहयोग होगा और आपका भी फायदा होगा। और पेशेंट का बस बात नहीं करो, यदि आसपास में कोई दुकान है और कोई आने जाने वाले हैं, उन लोग को यदि आपका ये खाना अच्छा लगा और आप बना रहे हो बढ़िया खाना, अच्छा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है आपको, बढ़िया खाना बना रहे हो, उनको घर जैसा टेस्ट मिल रहा है, तो आपके पास ज़रूर आएंगे खाना खाने। और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपका, जो घर में सामान है, बर्तन है, उसी से आप स्टार्ट कीजिए। और ठेला की बात है, ठेला आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ठेला किराए से ले लीजिए, 50 रुपये दिन का मिल जाएगा, महीने के हिसाब से लोगे तो 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। ऊपर में छतरी वाला लेना है और पीछे तिरपाल बांध देना है, कस्टमर के बैठने के लिए वहीं पर दो टेबल लगा देना है और 5-6 स्टूल लगा देना है, उसमें बैठ कर आराम से खाना खा लेंगे। और आपको
खाना लगाना है उसके लिए आपको प्लेट जो है, आपको प्लेट ज़्यादा बड़ा साइज नहीं लेना है, ना ज़्यादा छोटा लेना, मीडियम साइज लेना है, ताकि आपको भी पड़ता है और जो कस्टमर खाना खाने उनका भी पेट भर जाए। यदि आप इस काम को कर लोगे ना भाई, तो अच्छा खासा पैसा कमा लो। मजदूरी से, नौकरी से आप बहुत बढ़िया रहोगे। एक बार करके देखिए, बहुत बढ़िया। आपको इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, कम लागत में हो जाएगा। आपके घर में जो है वैसी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैं गया था हॉस्पिटल में गया तो देखा हूँ लोग आ रहे थे लेकिन खाना खाने बाहर जा रहे थे। साथ में पेशेंट के साथ जो रिश्तेदार, उसका भाई जो भी है आया था, उनके देखने के लिए जो लोग आ रहे थे, 3 जने, 4 जने, 5 जने भीड़ लेकर आते थे। और कुछ लोग चले जाते थे लेकिन उनके साथ कुछ लोग रुकते थे। वो लोग क्या करते थे, खाना बाहर से मंगाते थे, या तो फिर रिश्तेदार कोई आसपास में है तो वहाँ से मंगाते थे। तो आप हॉस्पिटल के जस्ट सामने करिए। जैसे ये सामने हॉस्पिटल है तो उसके जस्ट सामने आप करिए, सामने में ही करिए, या फिर साइड से कर लीजिए। जगह आपको जैसा सुविधा मिले उसी हिसाब से कीजिए। आप कहीं से भी हो, छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ से बाहर से हो, इंडिया से हो, यूपी से हो, आप क्या बोलते हैं, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, आपको मैं जो 2 लोकेशन बता रहा हूँ ना भाई, ये दोनों लोकेशन में आप करके देखिए, हॉस्पिटल या फिर बस स्टैंड, ये दोनों सबसे बेस्ट है। और आप इस बिजनेस को करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और सिर्फ आपको 1 से 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं खुद जिस जगह में रह रहा हूँ, जिस शहर में रह रहा हूँ, उस शहर में बस स्टैंडों में, हॉस्पिटल के आइट साइड में ऐसे बहुत सी दुकान है। लेकिन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल के पास नहीं खोलना है, सरकारी हॉस्पिटल के पास खोलना है। हॉस्पिटल में करोगे तो सरकारी हॉस्पिटल के पास ही खोलना है। प्राइवेट में क्या है, सब बड़े बड़े लोग जाते हैं, गरीब लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनके उतना हिम्मत, क्षमता नहीं होता कि प्राइवेट हॉस्पिटल का पैसा पूर्ति कर पाए ज़्यादातर। आप इस बिजनेस को करिए, बहुत बढ़िया बिजनेस है। और घर जैसा आप खाना का टेस्ट बना कर दीजिए। घर जैसा खाना खाने को मिलेगा लोगों को, तो आपके पास ज़रूर आएंगे। और आप अच्छा खाना बनाइए, और साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, गंदगी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार करके देखिए, अच्छा बिजनेस है। तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन दबा देना भाई, ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाता रहूं, ढूंढ कर लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।